Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will continue the discussion about the indifference curve analysis. आज हम तटस्थ वक्र के विश्लेषण के विषय को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं और हम यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई क्यों होती है। इसके दो कारण हैं। किसी एक वस्तु के लिए मांग की तीव्रता कम होने लगती है, वैसे वैसे ही हम उसका उपभोग बढ़ाते हैं। अर्थात द इंटेंसिटी ऑफ वांट, किसी भी वस्तु के लिए जो मांग की इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, वो क्या होने लगेगी, जैसे जैसे वो कम होगी उसका उपभोग बढ़ने लगेगा। ओके, तो जैसे हम एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाएंगे तो वाई वस्तु के लिए जो मांग की तीव्रता है वो कम होने लगेगी। फिर देखिए दूसरा क्या कारण है, वस्तुएं जो होते हैं बच्चों वो एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापन है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब वो एक दूसरे की पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए एक का उपभोग करने के लिए हमें दूसरे के उपभोग को कम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे तटस्थ वक्र की कुछ विशेषताएं। सर्वप्रथम विशेषता क्या है? An indifference curve has negative slope, that is its slope downwards from left to right, अर्थात तटस्थ वक्र दाईं ओर नीचे की ओर ढाल वाला होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये इसका बात यहाँ पे क्लियर है। अब हमें देखना होगा कि मान लीजिए कि जब ये डिफरेंट शेप्स का भी हो सकता है, मतलब अगर नेगेटिव स्लोप ना हो तो उसके और तीन क्या क्या शेप हैं, और नेगेटिव स्लोप होने का अर्थ क्या है? जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है, जैसे हमने एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाई मान लीजिए, तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटती है ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान रहे। उपभोक्ता जब एक वस्तु की मांग को बढ़ाता है या उपभोग की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे उसी वक्त दूसरी वस्तु की उपभोग की मात्रा को कम करना पड़ता है ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर समान रह सके। अतः तटस्थ वक्र की आकृति कभी भी धनात्मक ढाल की नहीं होगी, क्षैतिज नहीं होगी और लंब भी नहीं होगी। ये मैं आपको नोट्स में जब दूंगी तब आपको डायग्राम पूरे इसके प्रोवाइड करवाऊंगी पीडीएफ फॉर्म में। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता। इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थ वक्र की विशेषता MRS XY के गिरने से होती है। अब देखिए कैसे। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है या प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व को समझने की। इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं? ओरिजिन से, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर हैं, दैट इज कॉन्वेक्स हैं। कॉन्वेक्स होने का अर्थ क्या हुआ कि अगर जब अपन इनके डायग्राम पर या इसके वक्र पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे आएंगे बच्चे? गिरते हुए प्राप्त होंगे वो टेंजेंट्स हमें नीचे की ओर गिरते हुए। यहाँ पर MRS XY क्या होगा? गिरती हुई होगी। अगर तटस्थ वक्र में मान लीजिए हम माने कि MRS XY बढ़ता हुआ है तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोत्तर होंगे, कॉनकेव होंगे। तो जब अगर वो कॉन्वेक्स हैं अर्थात MRS XY गिर रहा है, और जब वो कॉनकेव हैं तो क्या होगा? MRS XY बढ़ता हुआ होगा। और अगर मान लीजिए तटस्थ वक्र गिरती हुई एक स्थिर रेखा है, सीधी लाइन है, तो क्या होगा? MRS XY स्थिर हो सकता है जब कब? जब तटस्थ वक्र गिरता हुआ एक सीधी रेखा के रूप में होता है। अब देखिए, indifference curve is always convex to origin. This implies that two goods are imperfect substitutes and MRS between two goods decreases as a consumer move along an indifference curve. IC will be straight line if MRS is constant and L-shaped in case of complementary goods. अब देखिए, यही इसमें एक्सप्लेन किया मैंने अभी आपको कि जब MRS XY गिरता हुआ होगा तटस्थ वक्र कॉन्वेक्स होंगे, जब MRS XY बढ़ता हुआ होगा तब तटस्थ वक्र कॉनकेव होंगे। जब MRS XY स्थिर होगा, स्थिर होना मतलब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन हैं, ठीक है? तो जितना हमें एक्स वस्तु के लिए एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई चाहिए तो हम y के बराबर इकाइयों का त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। MRS XY का
बराबर होना यही होता है कि जब x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की बराबर इकाइयों का त्याग करना, और एमआरएस एक्स वाई का बढ़ना क्या होगा, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का त्याग करना, और एमआरएस एक्स वाई गिरता हुआ कब होगा, जब x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए हम y वस्तु की कम से कम इकाइयों का त्याग करना चाहेंगे। ओके, तो ये हुई इसकी दूसरी परिभाषा विशेषता। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसका फीचर या प्रॉपर्टी क्या है। Two indifference curves never intersect or become tangent to each other. इसे हम कहेंगे दो तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है ये तटस्था वक्र के संदर्भ में। यहाँ पर आप दो रेखाएं देख रहे हैं, एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश। ओके, अब देखिए ये अगर ऐसा होगा, अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को काटते हैं कभी भी, तो ये ट्रांजिटिविटी के जो अजम्पशन था हमारा उसको वायलेट करेंगे या उसको नकारेंगे। दिस विल वायलेट द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी बिकॉज ऑन IC1 A is equally preferred to B। अब देखिए यहाँ पर दो चित्र बनाए हैं, दो तटस्थ वक्र आपको दिख रहे हैं, एक है इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट और दूसरा है IC2। अब ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों, IC1 पर दो बिंदु लिए मैंने, बिंदु A और बिंदु B। एक तटस्थ वक्र पर पाए जाने वाले सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं, इसलिए उपभोक्ता के लिए A बिंदु और B बिंदु दोनों समान संतुष्टि को दर्शा रहे हैं। वहीं अब आप देखिए IC2 को, तटस्थ वक्र सेकंड को, इसमें देखिए दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु C। तो ये भी उस नियम के अनुसार, परिभाषा के अनुसार समान संतुष्टि का स्तर देंगे, और इस अनुसार C और B भी बराबर हों, क्योंकि हमारा मान्यता यही है। लेकिन यहाँ पर C और B बराबर नहीं है। This implies B is equally preferred to C, which cannot be because more is always preferred to less। क्योंकि C ऊंचे तटस्थ वक्र पे है B की तुलना में, तो C और B तो बराबर संतुष्टि का स्तर नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारी एक और मान्यता यह भी है कि कम से हमेशा अधिक ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इसलिए तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ट्रांजिटिविटी के मान्यता को वायलेट करते हैं या उसका खंडन करते हैं। अब हम देखते हैं चौथी इसकी विशेषता। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, बहुत महत्वपूर्ण। ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे वाले तटस्थ वक्र से अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। A higher indifference curve represents higher level of satisfaction। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें इंडिफरेंस मैप, तटस्थ वक्र मानचित्र दर्शाया गया है। This is because the combinations lying on higher indifference curve contain more of either one or both goods and more is always preferred to less। ये इसलिए होता है क्योंकि ऊंचा जो तटस्थ वक्र है वो या तो एक वस्तु के अधिक मात्रा को दर्शा रहा है या दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा को दर्शा रहा है। इसलिए IC1 की तुलना में IC2 अधिक संतुष्टि देगा, IC2 की तुलना में IC3 अधिक संतुष्टि देगा, और IC3 की तुलना में IC4 अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। ये सारी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिफरेंस कर्व का मैप पूरा पता होना चाहिए आपको, और वो कैसे अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। अब हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। Indifference curve touches neither x-axis nor y-axis। तटस्थ वक्र किसी भी अक्षांश को स्पर्श नहीं करते हैं। ICs does not meet either axis। अब देखिए, हमें जब भी तटस्थ वक्र बनाना है हमें दोनों अक्षांशों से दूरी बनाकर ही तटस्थ वक्र को ड्रॉ करना है। पांचों संयोग जो भी दोनों वस्तुओं के बनेंगे वो ना तो x अक्षांश को टच करेंगे ना ही y अक्षांश को टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें y एक्सिस को टच करते हुए हमने IC1 ड्रॉ किया है, बट इट इज द रॉन्ग डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर देखिए सिक्स्थ इसकी विशेषता। Indifference curve need not to be parallel to each other because of different MRS on different ICs।
तटस्थ वक्र को आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम आगे देखेंगे पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र और पूर्णतः पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र, जो मैं यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं बता रही हूँ, बट मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पूर्णतः पूरक वस्तुएं हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः पूरक हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, इन दोनों के संदर्भ में जो तटस्थ वक्र बनेगा वो एल शेप का बनेगा, एल आकृति का बनेगा, और यहाँ पर MRSXY शून्य होगा। प्रतिस्थापन की सीमांत दर शून्य होगी पूर्णतः पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, और तटस्थ वक्र एल आकृति का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है पूर्णतः पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थ वक्र कैसी आकृति का होगा एवं MRSXY क्या होगा। फिर हम बात करते हैं पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में। तो पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल का एक सीधा रेखा का एक वक्र होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अर्थात x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु की समान इकाइयों का त्याग करना चाहेगा उपभोक्ता। मैं आपको विशेषताओं के डायग्राम PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगी हिंदी मीडियम नोट्स के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बजट कंस्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कैसे तटस्थ वक्र की सहायता से एवं बजट रेखा के ज्ञान से हम उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना शुरू कीजिए ताकि आपके डायग्राम्स भी क्लियर हो सके और नोट्स भी प्रॉपरली प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। बोर्ड पर भी